हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सद। सो फिलहाल की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइंस की और डिवाइन मैस्कुलिन्स की ये है कि डिवाइन फेमिनाइंस आपको कभी भी कॉल और मैसेज डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आ सकता है, बट वो ज़्यादा आप खुश मत होइएगा या तो फिर बहुत एक्शन लेने के हिसाब से या फाइनल डिसीजन लेने के हिसाब से वो नहीं आ रहे हैं। बस वो आपका मतलब आपकी एनर्जी लेने या तो फिर आपसे बात कहाँ से स्टार्ट करें ये समझ नहीं पा रहे वो। सो वो आपको मतलब मैसेज या मिस कॉल दे सकते हैं। जैसी आपकी जर्नी है, आप दोनों की बॉन्डिंग है, उस हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। बट आपको वो कुछ किसी तरीके से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट आपका गुस्सा पहले रीचेक कर रहे हो कि आप किस तरह से बात करोगे, या तो फिर आप उनसे बात करने में भी आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। अगर आपको मैसेज आए तो आप रीड करोगे, एक झटके में रीड करते हो कि एक दो दिन के बाद, ये सब कुछ वो थोड़ा सा अंदाज़ा लेंगे, क्योंकि जितना आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को पहचानते हो उतने ही वो भी आपको पहचानते हैं। सो थोड़ा प्रिपेयर रहिए। अगर आपको पता है कि आपका झगड़ा हुआ है और वो खुद से मैसेज या कॉल कर रहे हैं, तो फुल मून तक ऐसी एनर्जी कि आपकी बात भी हो तो कुछ वो खुद से ट्रिगर दे सकते हैं या तो कुछ लड़ाई हो सकती है। सो स्पेस दीजिए, उन्हें भी थोड़ा सोचने दीजिए, एफर्ट करने दीजिए कि आखिर इतनी गलतियों के बाद एक मैसेज या कॉल पे तो डिवाइन फेमिनाइंस ऐसे ही माफ़ तो नहीं कर देगी। सो 2-3 दिन तक शांत रहिए। और जिनको मैसेज या कॉल रिसीव भी नहीं हो रहे तो वो भी लो एनर्जी में मत जाइएगा। वो भी बहुत सोच रहे हैं, वो एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे। फुल मून के बाद सभी मतलब बहुत सी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ और पॉजिटिव डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से डिसीजन आपको मिलने वाले हैं। सो अभी फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि चाहे जो हो, मैसेज आए, कॉल आए, नहीं आए, कुछ रिसीव हो ना हो, बट डिवाइन की जो ब्लेसिंग आ रही है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, वो पूरी बॉडी में रिसीव कीजिए। हाई वाइब में रहिए। और आप डिवाइन फेमिनाइंस, आप बहुत इरिटेट जो हो रही हो, जो कि बहुत हाईली डिवाइन फेमिनाइन है, वो भी इरिटेट हो रही है, या तो क्या करूँ, मतलब कुछ 1 बजे से लेके 5 बजे तक ये जो आफ्टरनून का टाइम है, उस टाइम आप बहुत क्या करूँ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कितना इनर वर्क करूँ, कितना खुद को समझाऊँ, इतनी वीडियोस देख रही हूँ, खुद को इतना हाई वाइब में रख रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम आता है जब पूरा अकेला फील होता है, सब कुछ ठहर गया है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। ये सब कुछ फीलिंग आपकी खुद की बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि आपने इतने बड़े बड़े ट्रिगर झेल के यहाँ तक आई हो, अभी आपको कुछ मतलब ट्रिगर मिले या तो फिर डिवाइन मैस्कुलाइन बात करे ना करे, घर में कोई झगड़ा करे, आप ऐसी मतलब रही नहीं हो अभी कि 1-1 महीने तक या 15 दिन तक आप ऐसे ही स्टक एनर्जीज़ में रहो। अभी आप खुद को देखिए, 2-3 साल पहले आप कैसी थी, और अभी ऐसा है कि 2 दिन तक भी आपको ट्रिगर मिलने पर आप स्टक रहती हो, तो तीसरे दिन आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ और मुझे ऐसा रहना भी नहीं है। अगर एनर्जीज़ भी स्टक है तो भी मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना है। ऐसी 2-3 दिन में आप खुद की पावर में ला रहे हो। सो ये बाकी जो एनर्जीज़ आपको इरिटेट कर रही है, गुस्सा आपको आ रहा है, वो सब कुछ आपके डीएम की एनर्जी है। आप जान लीजिए कि डीएम वहाँ पे बहुत ट्रिगर हो रहे हैं और बहुत आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। बस आपको महसूस करना है। और डिवाइन फेमिनाइंस आपको बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब न्यूज़ मिल सकती है, या तो फिर डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड मिल सकता है कि आपके जो कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक पीपल है, फैमिली है, थर्ड पार्टी है, जो कुछ भी जो आपका मेजर ट्रॉमा रहा है, और आपको बहुत बार ऐसा लगा है कि मैंने हील कर लिया है, लेकिन लगातार आके वो वापस किसी ना किसी रीज़न से कुछ ना कुछ बची कुची जो जंक चीज़ें हैं उस कार्मिक के रिगार्डिंग, सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो वापस सामने आके खड़ी हो रही है। वो सब कुछ आपको दिखेगा कि किसी वे से आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि वो कार्मिक चीज़ अभी कुछ नहीं कर सकती, या तो फिर वो पूरी रिलीज़ हो चुकी है। आपको ज़रूर ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि आप इतने खुश हो जाओगे कि सीरियसली ऐसा हो सकता है, या तो फिर कुछ भी वो मतलब उस इंसान के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और जिनको मिलेगी ये समझ लीजिएगा कि आप बहुत राइट पाथ पे हो,
राइट वे से जा रहे हो और डिवाइन की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं। और जिनको ऐसा मतलब ये तो मोस्टली बहुत 2-3-4 साल से जो इस जर्नी में है उन्हीं को ज़्यादातर ये न्यूज़ मिल सकती है। बट मैं एक बात कह दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि 4 साल से जर्नी में है तो उनको ही न्यूज़ मिलेगी। मिड में भी हो, लेकिन आप पूरे दिल से आप इनर वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो जर्नी 1 साल में भी पूरी हो सकती है। हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। सो मैं बस यही कहूँगी कि पूरे हाई वाइब में रहिए, चाहे जितना पीछे खींचे, चाहे जितनी कन्फ्यूजन दिमाग में हो, सब कुछ इग्नोर कर खुद को यही समझना है, होने दो जो होना है, मैं बस शांत रहूँगी। लॉक लगा लीजिए अपने मुंह पे, ताला लगा लीजिए और बस ये फुल मून तक और उसके बाद 1-2 दिन तक मुझे शांत रहना है। और आप शांत रहोगे तो ऐसा नहीं है कि झगड़ा होने वाला था तो आपके लाइफ में नहीं हुआ तो फिर आगे जाके हो सकता है, नहीं। आप जितने खुद को शांत रखोगे, आपको पता है कि झगड़ा हो सकता था, कार्मिक चीज़ें सरफेस हो सकती थी, पर मैं शांत रही तो फिर शायद आगे जाके ये होगा, ऐसा नहीं है। आप उस सिचुएशन में शांति से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो ना, तो वो आप बहुत अच्छे से रिलीज़ कर रहे हो वो सिचुएशन, और आप आगे के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। जो कुछ भी आपके सामने कर्मास या तो जो सिचुएशन आने वाली है उसमें आपको आदत लग जाएगी कि चाहे जो हो, गलत चीज़ों में मुझे इंटरफेयर करना ही नहीं है। सो आप रिलीज़ ही करने वाले हो। ऐसा टेंशन मत लीजिए कि शांत बैठे तो फिर हम पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा होता है, बहुत से थॉट्स आते हैं दिमाग में, इसीलिए मैंने बता दिए। मोस्टली जो जर्नी में पहले से उनको पता भी होगा। और ये जो प्लैनेटरी चेंजेस भी हो रहे हैं, तो ये फुल मून की एनर्जी इतनी हाई है और इंटेंस है कि आप देख पाओगे, आप जहाँ पे रह रहे हो। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रही है मैं कुछ नहीं कह सकती, फैमिली मेम्बर्स है और उनको नहीं पता मैं ऐसा सब कुछ आपको गाइड कर रही हूँ। सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए और एक्सट्रीमली सॉरी। बट ये एनर्जीज़ मुझे अभी पिक हुई तो मुझे बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं क्विक एनर्जी अपडेट बता रही हूँ। बाकी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो मैं ये बता रही थी कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो ना, आप रात में अगर बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स रात में सो नहीं पा रही, तो आप देख पाओगे कि आपके आसपास जो एनिमल्स है, डॉग है, डॉग का ही मोस्टली तो डॉग की आवाज़ सुनाई देगी। सो वो उनकी एनर्जीज इतनी हाई रहती है कि फुल मून पे चाहे आसपास नेगेटिविटी हो या तो फिर प्लैनेटरी चेंजेस हो, सबसे पहले उनको पता चलता है एनिमल्स को। सो उनकी आप देखोगे कि वो डॉग ज़्यादा बार्क कर रहे हैं और उनकी बार्किंग इतनी ज़्यादा है कि आप सुन पाओगे, मतलब भौंक रहे हैं ज़्यादा, आजू बाजू आप सुन पाओगे, ऐसा रोने जैसा आवाज़ आती है ना, वैसे आप सुन पाओगे। और सुबह या तो फिर आपको बहुत सी बर्ड्स, चिड़िया बहुत सी झुंड में ऐसे आवाज़ कर रही है एक साथ। सो आप मतलब ध्यान दोगे तो आपको यूनिवर्स से बहुत से साइन मिल रहे हैं, जो मुझे पिक हुए वो मैंने बता दिए हैं। और ये मतलब सभी पे ये जो प्लैनेटरी चेंजेस है या जो कंजक्शन है और फुल मून का इफ़ेक्ट है, ये मार्च के टाइम सभी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। और वो आप नज़दीक, आपके आजू बाजू आप नज़दीक से देख पा रहे हो, और नहीं देख पा रहे हो तो आप ध्यान दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। डिवाइन की लाइट आपको एनी हाउ रिसीव करनी है। सो हाई वाइब में रहिए, मेडिटेशन स्किप मत कीजिए। और डीएम की एनर्जी यही है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्रेविंग भी है, मिसिंग एनर्जी है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को सेक्सुअल एनर्जी फील हो सकती है, वो भी आपके डीएम की एनर्जी है। फ़िलहाल तो आप जो कुछ भी पिक कर रहे हो वो सब कुछ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी रातों को सो नहीं रहे। और कैसा है ना, 3D में आपको वो कुछ भी दिखाए, आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ना डिवाइन मैस्कुलाइन को पता होता है, क्योंकि ईगो इतना हाई रहता है उनका कि वो 3D से ऑपरेट करते हैं। सो डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादातर मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि कार, बंगला, गाड़ी, फेम रहता है ना, वो मतलब वो रहता है ना कि मैं सब में मैं एक यूनिक चीज़ हूँ, ये सब कुछ मतलब सेल्फ लव कूट के भरा होता है, और बाहर तो दिखाने में बहुत माहिर होते हैं ये लोग। सो ये ऐसा है कि डिवाइन फेमिनाइन्स को जो बीच बीच में इग्नोर करते हैं, जब आप मतलब आपका जो कन्वर्सेशन होता है उसमें भी बाद में बात करूँगा, या तो फिर अब कहीं बिज़ी हो जाए तो फिर डिवाइन फेमिनाइन्स को ज़्यादा
ये नहीं, क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो ये सब कुछ ऐसा है कि उनको ना अंदर से पता है कि चाहे जितना दिखावा कर लूँ ना मैं, मेरी डिवाइन फेमिनाइन्स को सब कुछ पता होता है कि आखिर मैं अंदर से क्या हूँ, मेरा फेम, नेम, मेरा पैसा, ये सब कुछ कैसा है, और वो दिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं, वो खुद इतनी पावरफुल है, ये सब कुछ उनको पता होता है। तो उनको जो क्रेविंग होती है ना दिखाने की, और सामने वाला उनको बोले कि वाह भाई आप तो बहुत अच्छे हो, वाह आपके पास इतना सब कुछ है, तो वो जो बाहर से उनको जो इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, और वाह वाह करनी, वाह वाह सुनने की जो आदत होती है, वो डिवाइन फेमिनाइन से तो मिलने नहीं वाली। सो वो थोड़ी क्रेविंग रहती है कि जाऊँ बाहर वगैरह। सो अभी ना ये सब कुछ ईगो लेयर ख़त्म हो रही है, क्योंकि कुछ बच तो नहीं रहा, बट मतलब फाइनेंशियली यहाँ वहाँ से सब कुछ जिस तरीके से ट्रिगर मिले, सब कुछ यूनिवर्स सब कुछ ट्राई कर रही है उनके ऊपर। और बची कुछ जो उनकी फ्रेंड सर्कल है, या तो फिर जहाँ उनका मन लगे, ऐसा सब कुछ वो दिल बहलाने के लिए जिस भी जगह जाते हैं, वहाँ से भी इतना अकेलापन है कि उनको जॉब में भी मन नहीं लग रहा, या तो फिर घर में भी उनका मन नहीं लग रहा, यहाँ तक कि वो मिस भी कर रहे तो भी इरिटेट हो रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स को मिस करके, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। सो सभी जगह से उनको हिला के रख दिया है, और एनर्जी आप वैसे भी पिक कर रहे हो। सो लो मत होइएगा, उल्टा आप समझिए कि किस सिचुएशन से वो जा रहे हैं। हम डिवाइन फेमिनाइन्स तो ऑलरेडी इनर वर्क करके अंदर से सब कुछ महसूस करती है, बट उनको ये सब कुछ पता ही नहीं होता। सो बहुत कठिन है भाई इससे जाना। आप भाई अभी वही समझ पाए जो उस एनर्जी में है। सो ख्याल रखिए अपना। और हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से मैं एक सॉन्ग आपको पिन कर देती हूँ, सुनिएगा ज़रूर। और हाई वाइब में रहिए, अपना ख्याल रखिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।